की चमकती बर्फों में जहाँ नीले आसमान के नीचे सुनहरी बादल तैरते थे, वहाँ देवों की एक अजीम सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत के पहाड़ चांदी की माने चमकते, वादियों में नीले पत्थरों के महल बने हुए थे और आसमान में गूंजती हवा भी देवों के कदमों की चाप से लरसती थी। इन देवों का बादशाह एक ऐसा वजूद था जिसके कंधों पर पहाड़ों जितनी ताकत थी, मगर दिल में तकब्बुर का तूफान। वो समझता था कि दुनिया का हर हुस्न, हर नगमा, हर रोशनी सिर्फ देवों के लिए बनी है और बाकी तमाम मखलूकात, जिन, इंसान महज कमजोर ख्वाब हैं जिन्हें हवा में उड़ जाना चाहिए। कोहकाफ के नीचे नीली झीलों और फूलों के जंगलों के पार परिस्तान बसा हुआ था, एक ऐसी वादी जहाँ सुबह खुशबू से जागती थी और शामें नगमों में सो जाती थी। वहाँ परियां रहती थी जिनके परों से रंगों की बारिश बरसती थी। उनके गीत हवा में सुनाई देते तो दरख्त झूमने लगते और नदियों के पानी चांदी में चमकने लगते। परिस्तान में ना किसी के दिल में हसद था ना फरेब, वहाँ सब कुछ नर्म, शफाफ और जिंदा था। एक दिन देवों के बादशाह ने बुलंद चोटी पर खड़े होकर नीचे के देश को देखा। उसकी आंखों में लालच का साया उतर आया। ये रोशनी, ये नरमी, ये कमजोरों के लिए क्यों? वो घर्राया। उसने हुक्म दिया कि देवों की फौज नीचे उतरे और परिस्तान को फतह कर ले, ताकि वो हसीन वादी भी देवों के कब्जों में आ जाए और परियों के गीत उनके महल्लात में कैद कर दिए जाए। जब देवों के कदम जमीन पर गिरे तो पहाड़ लरजने लगे, आसमान पर स्याह बादल छा गए, नदियों का पानी कड़वा हो गया। परिस्तान की परियां खौफजदा हुई, मगर उन्होंने अपने नाजुक दिलों में हिम्मत की रोशनी जलाई। उनकी मलका ने अपने शफाफ परों से नीले धुएं का जाल बुना ताकि उनकी वादी छुप जाए, मगर देव ताकतवर था। उसके कदमों से जमीन फटती और उसके हाथों से पत्थर बिखरते। उसने वादी का जादू तोड़ दिया और परियों को कैद कर लिया। परियों की चीखें आसमान तक गईं, मगर देव बादशाह ने हंसी उड़ाई। अब रोशनी हमारी होगी, अब ये जमीन हमारे साए में सांस लेगी। उसने हुक्म दिया कि फूलों को जला दिया जाए, झीलों को पत्थर का कर दिया जाए और हवा को कैद कर दिया जाए, ताकि परियों का कोई नगमा किसी को सुनाई न दे। कुछ दिनों तक देव खुशी से झूमे, मगर फिर अजीब बात होने लगी। आसमान का रंग मध्यम पड़ गया, बर्फ पहाड़ों में पिघलने लगी, नदियों का पानी स्याह हो गया। देवों के किले जो चमकते थे अब उनमें दरारें पड़ने लगी। उनके होंठों पर जो कहकहे थे वो उदासी में तब्दील होने लगे। एक दिन देव बादशाह ने आईना देखा। वो आईना जो कभी सूरज की तरह चमकता था, अब उसमें उसका चेहरा धुंधला पड़ गया था। ये क्या हो रहा है? वो गरजा। तब हवा ने सरगोशी की, तुमने जो बोया है वही अब काट रहे हो। परियों की झीलें सूख गईं तो देवों के दिल भी बंजर हो गए। फूलों के रंग खत्म हुए तो उनके महल्लात की रोशनी भी बुझ गई और वो आवाजें, जो नगमे जिन्हें देवों ने कैद किया था, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में गुम हो गई। फिर एक रात जब चांद ने अपने रुख पर धुंध ओढ़ी, एक नन्ही परी का आंसू जमीन पर गिरा। उस आंसू से एक नया फूल उगाया, नर्म, नीला और शफाफ। जब वो फूल खिला तो परिस्तान की खुशबू फिर से जाग उठी, लेकिन देव के महल्लात में वो खुशबू जहर बन गई। एक एक करके देव जमीन में धंसने लगे, उनके जिस्म पत्थरों में बदल गए और उनके महल्लात राख में। सिर्फ हवा रह गई और वो इसकी सरगोशी में वही सदा, जो बोगे वही काटोगे। अब कोकाफ की बुलंद चोटियों पर सुनहरी धूप जरूर चमकती है, मगर कभी कभी शाम के वक्त स्याह पत्थरों के दरमियान एक साया हरकत करता नजर आता है, जैसे कोई देव अब भी अपने गुनाह के बोझ से जमीन के नीचे तड़प रहा हो। और परिस्तान की वादी में जब हवा फूलों को छूती है तो एक मीठा गीत सुनाई देता है, ऐसा गीत जो इंतकाम नहीं बल्कि सबक की मानद लगता है। वही सबक जो हर जमाने में गूंजता है, किसी की रोशनी छीनोगे तो अंधेरे तुम्हें निगल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि जो जिससे जैसा सलूक करता है उसको बदले में वैसा ही सलूक मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत और नरमी से पेश आए, ताकि हमें भी बदले में मोहब्बत और नरमी मिले। अगर आप किसी को नफरत दोगे तो बदले में मोहब्बत की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको यूं ही मुख्तलिफ मजेदार कहानियां सुनने को मिलती रहें।